वहीं जयपुर से बड़ी खबर, जहां यूजीसी के नए नियमों पर संग्राम, नए नियमों के खिलाफ करनी सेना का प्रदर्शन और राजधानी जयपुर में सड़क पर करनी सेना उतर आई। कानून वापसी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। ये यूजीसी काला कानून जो आया है उस बात का विरोध है, सरकार पूरे देश में विरोध है। आज राजस्थान की धरती जयपुर में हम लोग इसकी शुरुआत कर रहे हैं और ये जो मशाल जुलूस है पूरे देश में मशाल लेके जाएंगे। हमारे जो भी स्वर्ण समाज के युवा हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। जो बिना बात का, बिना मांगा हुआ, थोपा हुआ कानून है, जो काला कानून है, रोलेट एक्ट की तरह कानून है, जिसमें न कोई वकील है, न कोई दलील है, कोई पूछने वाला नहीं है। हमारा कोई जनप्रतिनिधि वहाँ नहीं है। सीधा हमें अपराधी घोषित करके जो हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है उसको कतई सहन नहीं करेंगे। बच्चों के भविष्य के लिए हम सब लोग हजारों की संख्या में इकट्ठा हुए। आने वाले दिनों के अंदर पूरे राजस्थान के अंदर जो आंदोलन होगा उसका केवल और जिम्मेदारी आदरणीय नरेंद्र जी मोदी की होगी। या तो ये काला कानून वापस ले ले, नहीं तो जो रोडों के ऊपर जो क्रांति आएगी उसकी पूर्ण जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की। यह काला कानून काली पट्टी आंखों पे बांध के लिया हुआ निर्णय है। तो आप देख रहे हैं पूरे भारतवर्ष में सामान्य वर्ग के जो विद्यार्थी हैं आज सड़कों पे हैं। उनके भविष्य के साथ में यदि बच्चे जिस तरीके से SC/ST एक्ट का दुरुपयोग हुआ उसी तरीके से इस यूजीसी एक्ट का विश्वविद्यालयों में, यूनिवर्सिटियों में इसका दुरुपयोग होगा। और यूजीसी के नए रेगुलेशन को लेकर देश भर के सवर्ण समाज के लोगों में आक्रोश है। और इसी कड़ी में सवाई माधोपुर में भी सवर्ण एकता मंच के बैनर तले सवर्ण समाज के लोगों ने प्रेस वार्ता आयोजित कर यूजीसी एक्ट के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। बजरिया स्थित गौतम आश्रम में आयोजित प्रेस वार्ता में सवर्ण समाज के लोगों ने कहा है कि सवर्ण समाज हमेशा से बीजेपी का वोट बैंक रहा है, लेकिन यूजीसी एक्ट लेकर सवर्ण समाज के साथ भस्मासुर जैसा व्यवहार किया गया। उनका कहना है कि इस यूजीसी एक्ट के चलते सामान्य वर्ग के युवाओं को आगामी भविष्य में होने वाले नुकसान और मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ेगा। बीजेपी के वर्ष पक्ष को सींचने में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी, पर हमको ये पता नहीं था कि आज केंद्र में जो हमारी सरकार है वो हमारे सवर्ण समाज के लिए भस्मासुर का रोल अदा कर रही है और इस कानून से हमारे बच्चों का भविष्य पूरी तरह से अंधकार में है। इसलिए हम इस यूजीसी बिल का विरोध करते हैं। और अगर मैं भारतीय जनता पार्टी का पूर्व जिला अध्यक्ष हूँ, पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य हूँ और पूर्व प्रदेश किसान मोर्चे का प्रदेश महामंत्री रहा हूँ, जिम्मेदार पद पर रहा हूँ। मैं इतना दुखी हूँ कि अगर ये यूजीसी बिल वापस नहीं लिया भारत सरकार ने तो हमको भारतीय जनता पार्टी से अपना संबंध तोड़ना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देखो, ये हमारे बच्चों का भविष्य का सवाल है। आने वाले समय में हमारा बच्चों का भविष्य खराब हो सकता है और मोदी सरकार इस पर सुन ले। अगर 400 का रहता, अगर 240 पे रोक सकते हैं तो उसको 40 पे लाने में भी हमें समय नहीं लगेगा। यूजीसी बिल जब तक वापस नहीं होगा हमारी लड़ाई निरंतर जारी रहेगी। और इन सब के अलावा प्रदेश के कई इलाकों में भी यूजीसी की नई गाइडलाइंस को लेकर विरोध देखने को मिला है, जिसकी कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। और इसमें अलग अलग तस्वीरें प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से सामने आई। जरा 3 तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर डीडवाना से है और जहां पर इसी का इस तरीके से विरोध किया गया, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। वही दूसरी तस्वीर सीकर से है, जहां पर इस यूजीसी को लेकर के जो नया नियम लेकर के आए हैं उस पर लगातार विरोध किया जा रहा है। हवन यज्ञ भी किया गया। और धौलपुर से ये तीसरी तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। और खबर उदयपुर से, जहां यूजीसी नियमों को लेकर उदयपुर कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन में विप्र फाउंडेशन के पदाधिकारी आमने सामने आ गए। इस दौरान जिला कलेक्टर परिसर के अंदर हंगामा हुआ। दरअसल प्रदर्शन में सभी राजनीतिक दल के पदाधिकारी विप्र फाउंडेशन के बैनर तले इकट्ठा हुए थे। यूजीसी के नियमों के खिलाफ नारेबाजी की जा रही थी। इसी दौरान जनता सेना से जुड़े पंकज सुखवाल ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। वहीं उपस्थित बीजेपी नेता अर्चना शर्मा ने आपत्ति जताई और गरिमा के खिलाफ बताया। ऐसे में दोनों के बीच विवाद बढ़ गया और कहा सुनी तीखी नोक झोंक में बदल गई। जरा तस्वीरें आप देखिए।